आज मैंने अपनी नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो फाइल किए हैं। उसमें मेरे साथ हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, हमारे नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, वो मेरे साथ थे और हमने नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल किए हैं। लेकिन यह है कि काफ़ी जामिंग लगी थी और उससे काफ़ी दिक्कत भी हमें आई यहाँ पहुँचते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम फिर भी मौके पर पहुँच गए और हमने नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल किए हैं। बड़ा क्लियर बात है कि दो बड़ी जमातें, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका अलायंस हुआ है और मैं उनका मुश्तरका उम्मीदवार थन्ना मंडी की सीट जो है कांग्रेस के खाते में आई है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस मकसद या मुद्दे को लेके राहुल जी ने, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब और मियाँ अल्ताफ़ साहब जो हमारे यहाँ के लोकल मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो इन्होंने अलायंस किया है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए किया है, जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए ये जो अलायंस है ये हुआ, ताकि जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रही है, उससे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो निजात हासिल हो। यहाँ के हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको राहत मिले। हमारे यहाँ की जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या डेली वेजर्स हैं या नीड बेस हैं, उनको जो है वो राहत मिले। और ख़ास कर मैं कहूँ कि हमारे किसान भाई जो हैं या बाकी जो लोग हैं, जिस तरीके से पिछले 10 साल से यहाँ की 5 अगस्त 2019 के बाद खासकर वो लोग परेशानी में मुब्तला हैं। आज आप देख रहे हैं कि जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सरकार थी, हम एक साल में खाली 2-3 हज़ार एक डिस्ट्रिक्ट में टीचर जो है वो लगाते थे। कोई RET में, कोई कहीं, कोई जर्नलिस्ट में पटवारी लगते थे, यहाँ पे लिस्टें निकलती थी। उसके बाद पुलिस में लोग भर्ती होते थे, डेली वेजर लगते थे, नीड बेस लगते थे, आशा वर्कर्स लगती थी या जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो लगती थे। लेकिन आप देख लो कि जितनी रिटायरमेंट पिछले 10 सालों में हुई है, आज PHC डिपार्टमेंट में पाइप ठीक करने के लिए कोई नहीं है, मोटर चलाने के लिए कोई आदमी जो है वो नहीं है। हमारे लोग जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, PhD करके रखी है उन्होंने, आज वो परेशान है और हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। जी खान साहब, 2008 से लेकर 2014 तक आप भी MLA रहे और इस कंस्टिट्यूएंसी के मंत्री भी रहे। आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री रही और थन्ना मंडी का अस्पताल PHC का PHC है, क्या कहना चाहेंगे जनाब? बिल्कुल आपने सही कहा कि जब 2008 से लेकर 2014 तक हमारी सरकार थी और मैं उसमें मिनिस्टर था, अल्लाह के फजलो करम से रजौरी पुंछ के अंदर जो काम शबीर खान के दौर में हुए, इंशाल्लाह वो एक तारीखी काम है। चाहे जम्मू पुंछ हमारी 132 kVA लाइन हो, 400 kVA लाइन्स हो, पावर सेक्टर को हमने मजबूत किया। उसके बाद हमने हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया। रजौरी का मेडिकल कॉलेज आप देख लो, हमारे CIC आप देख लो, हमारे PHC आप देख लो, हमारे। और मैं कहूँगा आपको, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था और ये जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार है कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री से यहाँ पे 2000 से ज़्यादा सब सेंटर लाए और यहाँ पे रियासत में हमने ग्रास रूट लेवल पर जो है वो मोहल्ला वाइज मैं कहूँगा कि हमने जो है वो सब सेंटर जो है वो खोले हैं। यहाँ उस वक्त हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो बनाए। थन्ना मंडी के अंदर हमने SDM साहब को बैठाया, शादरा शरीफ के अंदर हमने नायब तहसीलदार साहब को, नायब न्याबुद्दीन बैरोड पलांगड़ में हमने ब्लॉक दिया। एक ही ब्लॉक होता था थन्ना मंडी, वहाँ से नीचे से लेके मैं कहूँगा समुद्र से लेके जानी था। तो मेरा कहने का मकसद है, उसके बाद हमने यहाँ पे फीमेल मल्टीपर्पज़ की ट्रेनिंग सेंटर के लिए हमने बच्चियों जो हमारी यहाँ से जाकर रजौरी करती थी, उनके लिए हमने यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खोला, वो यहाँ पे बिल्डिंग बनी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, फाज के अंदर हमने नायब तहसीलदार बैठाया, मंजाकोट के अंदर तहसीलदार बैठाया, गंभीर मुगला के अंदर हमारी न्यापुर, और उसके बाद ब्लॉक की तरफ अफसोस की बात है कि वही ग्रुप है। इसी तरह मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे काम उस वक्त रजौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हुए, चाहे यहाँ का टूरिज्म सेक्टर ले लो आप, चाहे यहाँ का पावर सेक्टर आप ले लो, चाहे यहाँ का हेल्थ सेक्टर ले लो, चाहे यहाँ एजुकेशन सेक्टर ले लो, वो उस वक्त हमारे दौर में बेहतर हुआ। मैं आज आप मीडिया की वसादत से, मैं आपको आपकी वसादत से मैं यहाँ
थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें दरहाल, थन्ना मंडी और मंजाकोट आता है, मैं यहाँ के नौजवानों से बहुत बड़ा गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं यहाँ के बुजुर्गों से बहुत बड़ा गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं यहाँ की जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, उनसे मैं जो है वो बहुत बड़ा गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आप मुझे वोट दो, क्योंकि मैं कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस का मुश्तरका उम्मीदवार हूँ। हमारी इंशाअल्लाह 8 तारीख में जब काउंटिंग होगी उसके बाद हमारी सरकार यहाँ पे जो है वो बनेगी, और जब हमारी सरकार बनेगी यहाँ की बेरोजगारी को हम दूर करेंगे। यहाँ जो पावर सेक्टर में आप बिजली चला रहे जिसका किराया आज इतना बड़ा है उसको कम करेंगे, और 3-4 दिन के अंदर हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है, उसमें आप देखेंगे कि इतनी यूनिट बिजली जो है वो राहुल जी ने कहा कि हम फ्री करेंगे। उसके बाद पानी सेक्टर को ले लो, हम हर सेक्टर को और मजबूत करेंगे, एजुकेशन सेक्टर को करेंगे मजबूत, और जितने मुलाजिम रिटायर हुए इंशाअल्लाह हमारी सरकार जो आए हम 6 महीने के अंदर अंदर तमाम रिक्रूटमेंट जितनी खाली जो हमारी पोस्ट हैं उनको हम जो है वो दोबारा भरेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं आज